हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिल्पी अग्रवाल। आज हम क्लास 11th स्टैटिक्स स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स में हम मीन चैप्टर रीड करेंगे एंड मीन चैप्टर में आपको मैं 1 बाय 1 एक मेथड समझाऊंगी मीन को कैलकुलेट करने के। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मीन में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मीन को कैलकुलेट करने के पास आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड। Second, shortcut method. And third, step deviation method. तीनों ही मेथड हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे एंड 1 बाय 1 इन तीनों ही मेथड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो कंप्लीट करेंगे वो अपने डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे। आज हम डायरेक्ट मेथड स्टडी करेंगे। डायरेक्ट मेथड तीनों ही सीरीज में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो नाउ हम अपना डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में इन आवर डायरेक्ट मेथड, देखिए डायरेक्ट मेथड में आप 3 टाइप्स की आपके पास सीरीज गिवन होती हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तीनों को ही हम एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार, यहाँ पे हम मीन को डिनोट कर रहे हैं, इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल एक्स होता है एंड एक वेरिएबल वाई होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एंड कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम हमारे पास 2 ही सीरीज होती हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। दोनों ही सीरीज में हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले में इंडिविजुअल में सिर्फ एक सीरीज होती है, इसलिए एफ की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज में 2 सीरीज होती है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एंड कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें भी 2 ही तरीके की सीरीज होती है। तीनों को हम अपने संदीप गर्ग बुक में से एक एक क्वेश्चंस लेंगे और तीनों को डिटेल में समझेंगे उसी क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन मैंने आपको संदीप गर्ग की बुक में से लिया है। ठीक है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं फॉर बाय डायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको एक सीरीज गिवन है, 2 सीरीज गिवन नहीं है, ओनली इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। देन इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मेरे पास सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। देन मैं सिग्मा एक्स निकाल लूंगी या मीन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन यानी एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 20। फिर आप नंबर्स ऑफ आइटम गिनेंगे। एन मीन्स नंबर्स ऑफ आइटम। तो नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपके पास आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास 10 है। नंबर्स ऑफ आइटम, देन नंबर्स ऑफ आइटम आपके पास 10 है, आपने 10 राइट कर दिया है। देन आप इन सब का प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपके पास आया 95 को 10 से डिवाइड कर देंगे एंड 9.5, दैट्स योर आंसर। ओके, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट कंप्लीट किया है। आप ऐसे ही इसमें 4 क्वेश्चंस गिवन है,
तो 4 में से 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड बाकी के अदर 3 क्वेश्चंस आप कर सके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अब हम डिस्क्रीट सीरीज के, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है संदीप गर्ग की बुक में से डिस्क्रीट सीरीज का। तो आज हम इसे डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले आपके पास एज इन ईयर्स एक्स दे रखी है एंड नंबर ऑफ मेल एफ दे रखे हैं। जब भी आपके पास नंबर गिवन है देन आप उसे एफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड एज इन ईयर आप एक्स ले सकते हैं। तो 2 सीरीज मेरे पास गिवन है, एक एक्स एंड दूसरी एफ। तो यहां पर आप राइट कर देंगे इन वर्टिकल फॉर्म। तो एज इन ईयर that is x 20, 21, 22, 23, 24 and 25। then आप numbers of males लिख लेंगे that is f 1, 2, 4, 5, 15 and 23। तो मेरे पास x भी है एंड एफ भी है। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला बताया था एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो देन आप एफ एक्स कर लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 जा 20, 21 2 जा 42 एंड 22 4 जा 88, 23 5 जा 115, 24 15 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 260 एंड 23 25 575। देन आपको इन सबका टोटल करना है। तो टोटल कर आप सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स आपका आएगा 1200। इन सबका टोटल कर लेंगे। इन सबका टोटल करने के पास आपके पास 1200 आएगा एंड एफ का भी आप टोटल कर लेंगे। एफ इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा एफ और एन, क्योंकि नंबर आपके पास ये गिवन थे तो आप x का टोटल नहीं करेंगे, आप f का टोटल करेंगे। तो f में आप इन सारे नंबर्स का प्लस कर लेंगे। इन सारे नंबर्स का प्लस कर देन आपके पास आता है 50। ओके, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मी इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1200 है एंड एन की वैल्यू आपके पास 50 है। देन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे एंड 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। यही आपका मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम अपना कंटिन्यूस का क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए आप इसे देख लीजिए, इसमें कोई डाउट होता है इसके अदर क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है आपको संदीप गर्ग की बुक में तो यू कैन आस्क मी ऑन या फिर कमेंट मी कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको ये करवा दूं। ओके, देखिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है संदीप गर्ग की बुक में से, दैट इज फ्रॉम कंटिन्यूस सीरीज। अब हम कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, पहले आपको ये क्लियर करना होगा। डिस्क्रीट सीरीज में एब्सोल्यूट टर्म्स दे रखी थी, यहाँ पर कोई नंबर दे रखा था। ऐसे नहीं दे रखा था कि 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, मतलब 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो सब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट गिने 0 से लेके 9 तक, तो आपने 4 गिन लिए। देन जिन बच्चों के मार्क्स 10 से लेके 19 तक आए देन आपने वो नंबर काउंट करके लिख दिए कि इतने बच्चों के मार्क्स जो है 10 से लेके 19 तक है। तो वहां पर आपको सीधे कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, तो वहां पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन थी यहाँ पे मार्क्स में। यहाँ पर आपको एक सीआई गिवन है, मार्क्स में एक क्लास इंटरवल दे रखा है कि ये आपको इतने से इतने के बीच में मार्क्स जो कंसीडर करे गए हैं उन बच्चों के और उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर्स गिवन है आपको। तो देन आप फॉर्मूला आपका सेम अप्लाई होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अभी मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड में भी सेम वही, उसमें इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन एंड कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा मेथड हल्का सा डिफरेंट होता है। मार्क दैट इज सीआई, जिसे आप कहेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40
and 40 to 50. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी आपके पास एफ गिवन है, मैं थोड़ा सा दूर पे उतार देती हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मेरे पास एफ गिवन है, एफ मैं यहाँ पे उतार देती हूँ 4, 6, 10, 20 एंड 10, ये मैंने एफ उतार दिया है। नाउ अब आपके पास एक्स है ही नहीं, तो फर्स्टली आप एक्स को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास एक्स नहीं है तो आप एक्स को कैलकुलेट करेंगे। एक्स को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए देन आप इस वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट एंड इधर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। तो दोनों लिमिट का प्लस कीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड वैल्यू। तो आप एक्स निकाल लेंगे यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट या लोअर लिमिट पहले लिख दीजिए, अपर लिमिट बाद में लिख दीजिएगा। ओके, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 दैट मीन 5। क्लियर? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक मेरी तरह। मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू जाती है 5, 20 और 11, 10 एंड 20 के बीच में मिड वैल्यू 15, 20 एंड 30 के बीच में मिड वैल्यू 25, 30 एंड 40 के बीच में 35, 40 एंड 50 के बीच में 45। तो आप डायरेक्ट भी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी में नहीं समझ में आ रही है तो देन यू मे अप्लाई दिस फॉर्मूला, लाइक 40 प्लस 50 यानी 90, 90 अपॉन 2 45। ओके, तो मिड वैल्यू आप कंसीडर कर लेंगे। दैट सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जो आपने अभी उस वाले क्वेश्चन में किया था। एफ एक्स निकाल लेंगे कि मेरे पास एक्स भी है एंड एफ भी है। एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 6 90, 250 एंड 700 एंड 450। मैं ये थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, इस पार्ट को मैं आपका इधर कर देती हूँ। 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5। ओके, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया। देन आप टोटल निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का टोटल आपका आ रहा है 1510। इन सबका प्लस कर लीजिएगा। इन सबका प्लस करने के बाद आपका आ रहा है 1510 और यहाँ पर आप सिग्मा एफ का भी टोटल कर लीजिएगा। सिग्मा एफ ऑब्लिक एन कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, देन 50। आपको सेम मीन का वही फॉर्मूला रखना है। मीन का फॉर्मूला रखने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1510 1510 एंड एन की वैल्यू 50। देन डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15 एंड आप फिर डिवाइड कीजिए 0 5 2 जा 10। तो यही आपका मीन मार्क्स आ जाएंगे। मीन मार्क्स जो भी फिर के बनते हैं तो मीन मार्क्स आ जाएंगे आपके 30.2। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है आप इसके अदर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात और, आप किसी भी मेथड से, आज मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड सिखाया है, देन इन्हीं क्वेश्चंस को हम सेम शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में भी आपका आंसर सेम आएगा, स्टेप डेविएशन में भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मेन बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेम गिवन है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है तो देन आप वही मेथड यूज करेंगे। और अगर आपके पास कोई नेम मेंशन नहीं है तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।